नमस्कार। हमारे बीच में स्वामी प्रीतमाचार्य जी हैं, जो माँ बगलामुखी पीठाधीश्वर के महंत हैं, वहाँ के मुख्य संत हैं। तो आज हम जानते हैं नवकेशव रामलीला कमेटी के बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, गुरु जी। अच्छा गुरु जी, ये आप आज के भूमि पूजन कार्यक्रम में आए हैं, तो थोड़ा सा रामलीला के बारे में प्रकाश डालें। जय श्री राम। यह नवकेशव रामलीला कमेटी ये पीतमपुरा क्षेत्र में बहुत अच्छा भारतीय संस्कृति के उद्धार में रामायण का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, मुसलमानों का गुलाम 800 साल तक भारत रहा, अंग्रेजों का गुलाम 190 साल, 200 साल मान लें, तो इस तरह से 1000 साल की गुलामी भारत झेला। उसमें यह रामायण और रामलीला सनातन धर्म के उद्धार का बहुत बड़ा संबल रहा है। गांव-गांव में, पूरे भारतवर्ष में हजारों, 50,000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया। हम जो आज हिंदू घरों में पूजा करते हैं, घर में पहले पूजा करने की बात नहीं थी, हम तो मंदिर में पूजा कर। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म का जो मंदिर होता था, समस्त चेतना का केंद्र होता था। वहाँ व्यायामशाला होती थी, वहाँ पर भजन कीर्तन होते थे, यज्ञ होते थे, आयुर्वेद का केंद्र होता था, गुरुकुल होता था, महिलाओं के लिए संगीत भजन आदि का कार्यक्रम। मतलब हम जितने भी अपने संस्कार करते थे, मुंडन वगैरह, यज्ञोपवीत या विवाह, सारे मंदिरों में करते थे, घर में भी करते थे। पर मंदिर हमारे चेतना का, हमारे सामाजिक चेतना का, हमारे सामाजिक मिलन का बहुत बड़ा केंद्र होता था। वहाँ आकर हम सब एक हो जाते थे। लेकिन जब मुसलमानों ने 50,000 मंदिरों को तोड़ दिया, तो फिर हम अपने घर में पूजा करने लगे। मंदिर टूट गए तो घरों में पूजा करने लगे। घर में अपना भगवान की तस्वीर रख दी, या कोई मिट्टी का ही पिंडी सी बना दी। आज भी बहुत सारे गांव में आप जाएंगे तो पूजा स्थान पर एक मिट्टी की पिंडी सी रहती थी, तो उसको बना दिए, उसको मान करके पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ तो विकल्प होगा, तो वही विकल्प था। उसमें रामलीला लेकिन पिछले 1000 वर्षों में चलता ही रहा, चाहे जैसे भी हो। और गांव गांव में रामलीला, भगवान राम के चरित्र के बारे में। भगवान राम तो सनातन धर्म के मुख्य आधार है, तो धर्म के आधार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए भगवान राम सिखा गए। एक भाई भाई का संबंध कैसा हो, पति पत्नी का संबंध कैसा हो। तब गृहस्थ जीवन ही जीवन का आधार है। 99% लोग तो गृहस्थ होते हैं, 1% लोग साधु संत सन्यासी होते हैं। तो साधु संत सन्यासी में भी बहुत सारे गृहस्थी को छोड़ करके बनते हैं, तो उसमें भी तो गृहस्थ जीवन तो जीवन का आधार है। और भारत का वो खोज है, परिवार जो है वो भारत की संस्कृति का आधार है। उस परिवार को हम कैसे चलाएं, और कैसे आज भगवान राम चारों भाई मिलकर के राम राज्य की स्थापना किए। अगर वो अकेले चाहते तो नहीं होता। यही सीख हमें अपने जीवन में लेना है। हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तीनों बिखर जाते हैं, अलग अलग जो है सो स्टैंड एलोन की नीति पर चलते हैं, अलग अलग खड़े हो जाते हैं, और हर कोई इससे कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, मिलकर कोई व्यवसाय करें, उद्योग करें और उसको चलाएं, तो हम ज़्यादा सफल होंगे। जैसा कि प्रभु राम ने किया, चारों भाई मिलकर के राम राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से भगवान राम के जीवन में हम जो कुछ हमारे जीवन में है, वो सब कुछ भगवान राम के जीवन में था। कष्ट था, पति पत्नी का संबंध, भाई का संबंध, सेवक हनुमान जी सेवक के रूप में थे, तो सेवक और स्वामी का संबंध, माता और पुत्र का संबंध, कौशल्या कैसे कैकेयी माता से कभी भगवान राम ने विरोध नहीं किया, कभी मतलब घृणा नहीं की, और बल्कि ज्यादा ही प्यार किया। तो यह सीख सनातन धर्म
की सीख, जिससे कि हमारा जीवन संपन्न होता है, हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिससे कि हम जी पाएं। कैसे जीना है वो रामायण सिखाता है। और 1000 वर्षों से गांव-गांव में रामायण जो है सनातन धर्म को बचाए रहा। हम प्रभु राम को जान पाए, हम प्रभु राम को जानते रहे, भूले नहीं, उनके आदर्शों को भूले नहीं। भगवान हनुमान जी के बल, शौर्य और पराक्रम को हम नहीं भूले, और उसी हनुमान जी के शौर्य और पराक्रम बल को याद करते हुए समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी महाराज से हिंदू स्वराज्य की स्थापना करवाई। तो रामायण का इस तरह हमारे सनातन धर्म में बहुत अहम रोल है, बहुत बड़ा यह कार्य है। और आज भी जहाँ जहाँ रामलीला पूरे भारतवर्ष में होता है, अभिनय, जीवन में जो अभिनय है वो अभिनय बहुत जरूरी है। भारतवर्ष में भरत मुनि ने भरत शास्त्र लिखा अभिनय के लिए, अभिनय और संगीत। अब रामलीला है तो डांस है, नृत्य कह लीजिए, ड्रामा, अभिनय, म्यूजिक, संगीत। तो डांस, ड्रामा, म्यूजिक जो जीवन का संगीत, नृत्य और अभिनय और संगीत, यह तीनों का यह त्रिवेणी संगम है, संस्कृति का त्रिवेणी होता है रामायण का रामलीला। उसमें संगीत भी है, भजन कीर्तन गीत भी है, उसमें अभिनय भी है, और उसमें गायन भी है, नृत्य भी है, अभिनय भी है और गायन भी है। इस तरह से हमारे संस्कृति का बहुत बड़ा, पूरे दुनिया में जो भारतीय संगीत है उसका बहुत बड़ा योगदान है। संगीत भारतवर्ष में ही विकसित हुआ। अन्य पूरे दुनिया के संगीत को आप सुने तो संगीत है, और सिस्टमेटिक नहीं है, आत्मा की गहराइयों तक नहीं है, या पूर्णता को प्राप्त नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है वेस्टर्न म्यूजिक में या चाइनीज म्यूजिक में। और भारत पर तो धर्म पर, संगीत में और भोजन में भारत ने एकदम बिल्कुल गहराइयों तक जाकर के अनुसंधान किया है। और इस 3 लाइन में भारत का मुकाबला विश्व में कहीं नहीं है। भारत आज भी पश्चिम के लोगों को भोजन करने का तरीका नहीं पता है, कुछ उबाल करके नमक डालकर खाते हैं। ब्रेड शरीर के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। तो भारत में ब्रेड, रोटी नहीं, वो जो ब्रेड टाइप का वो कुछ खाते हैं ना, वो सैंडविच, हाँ, वो सब शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो भारतवर्ष भोजन में, संगीत में और धर्म में और विज्ञान में पूरे विश्व में अग्रणी था और डफ था। भारत में तांबे से सोने बनते थे। हाँ, दुनिया में सबसे अधिक सोना भारत में, और भारत में सोने का खदान नहीं, एक ही खदान। तो सोना कहाँ से आया? तो तांबा से सोना बनता था। आज कोई बनाकर दिखाए, बन पाएगा क्या? जबकि हम चांद तक पहुंच गए, फिर भी तांबे सोना नहीं बना पाए, लेकिन प्राचीन भारत में बन जाता था। वो विद्या हम भूल गए। आयुर्वेद में विश्व की सबसे पहले सर्जरी भारत में होती थी। तो इस तरह से हम अपने ज्ञान को गुलामी के कारण भूल गए, लेकिन रामायण के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक चेतना को जगाकर फिर से विश्व में अग्रणी बने। जय श्री राम। अच्छा, जो ये कि आप महात्मा है, संत है, तो बहुत सी रामलीलाओं में आप जाते हैं, तो केशव में और बाकी लीलाओं में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है, क्या फर्क है? सारी रामलीलाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, एक से एक मैं जाता हूं, और अभिनय करने वाले अद्वितीय व्यक्ति एक से एक वहां पर हैं, और कुछ कहीं कोई कमी नहीं है। और एक रामलीला अच्छा है, दूसरा रामलीला खराब है, ऐसा बोला भी नहीं जा सकता। जैसे ये मंदिर अच्छा है, ये मंदिर खराब है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। बोलना धर्म की मर्यादा के खिलाफ है। सारे रामलीला अच्छे हैं, और सब अपने अपने संसाधनों के हिसाब से करते हैं। कहीं संसाधन ज़्यादा है तो वहाँ पर लाइट, म्यूजिक, ये वो ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, लेकिन मूल भावना जो भगवान राम के चरित्र को दिखाना, उसमें सबके सब अच्छे हैं। और यहाँ इस आपने नवकेसर रामलीला की बात की, तो उसमें अपने जो हुकुम सिंह जी हैं बहुत कर्तव्यनिष्ठ
और सच्चे सनातनी, और जितनी इनकी बड़ाई की जाए कम है। एक सच्चे और महापुरुष की तरह हैं ये, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ये इतना संत की तरह रहते हैं। बिल्कुल एकदम सही कहा कि ये गृहस्थ संत है और रामलीला का कार्य कर रहे हैं। इस रामलीला के कार्य में जो उनका विशेष जो नवकेशव रामलीला है, उसका उद्देश्य है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी। केवल रामलीला नहीं करना, हिंदू धर्म का रामलीला तो माध्यम है। हाँ, रामलीला माध्यम है। रामलीला के माध्यम से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना, हिंदू साधनाओं की पुस्तकें वितरित करवाना, हिंदू साधनाओं पर प्रवचन करवाना, ये सब है। अभी रामलीला होगी ना, तो रामलीला तो रात में होती है, तो इसमें संध्या काल में जो, चूंकि रामलीला नवरात्र के समय होती है, तो नवरात्र माता रानी की साधना का वो मुख्य समय है ना। नवरात्र में माता रानी की साधना का मुख्य समय है। तो इस अवधि में हम वहाँ देवी भागवत का भी कथा करेंगे और रात में रामलीला भी होगी। हाँ, देवी भागवत की कथा करेंगे, जिससे माता रानी के साधना और उनकी लीलाओं के बारे में पता चले। जैसे भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए और रामायण में रामलीला का वर्णन है और भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसी तरह शिव पुराण में भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन है, तो देवी भागवत में माता रानी की लीलाओं का वर्णन है। हाँ, जैसे भागवत में भगवान विष्णु के 10 अवतार का लीला बताया गया है, शिव पुराण में भगवान शिव के 11 अवतार के बारे में बताया गया है। इस तरह देवी भागवत में माता रानी के भी 12 अवतार हैं, उनके बारे में बताया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के थ्रू आपने दर्शकों को इतना अच्छा ज्ञान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भवानी, जय हिंदू राष्ट्र।